चंपावत जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए जाने से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सिलथाम तिराहे पर प्रदर्शन कर कांग्रेस का पुतला फूका। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस 4.5 साल तक सोई रही, अब चुनाव नजदीक देखकर शॉर्टकट तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए गए। जांच में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हमारे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश को एक बदनाम करने की एक साजिश उनके द्वारा की जा रही है और निश्चित तौर पर और इतना होने के बावजूद भी आजकल वो खुलेआम कुछ कथाकथित कुछ 10-5 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी जो आशा थी कि अराजकता का माहौल पूरी उनकी आशाओं में तुषाराघात हुआ है और एक दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। निश्चित तौर पर हम उनके इस कृत्य की आलोचना करते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता इस तरह की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, किरण मेहर, विनोद भट्ट, रविंद्र शाह, वीरेंद्र बोहरा समेत तमाम लोग शामिल रहे। डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में बारातों में झूठी शान दिखाने के लिए इन दिनों टॉय करेंसी खूब उड़ाई जा रही है। सड़कों पर जगह जगह 100, 200, 500 के टॉय करेंसी वाले नोट दिखाई दे रहे हैं। बारातों में इस फैशन से बैंड बाजा बजाने वाले लोग खासे परेशान हैं। बैंड बजाने वाले दिनेश कुमार का कहना है कि बारातों में शगुन के रूप में लोग नोट उन्हें देते हैं। कई बार नोट उछाले जाते हैं जिन्हें वह इकट्ठा कर लेते हैं। इधर पिछले कुछ समय से लोग बड़ी संख्या में टॉय करेंसी बारातों में उपयोग कर रहे हैं। असली जैसे दिखाई देने वाले इन नोटों को बैंड वादक सड़कों से उठाकर जमा भी कर ले रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि यह तो टॉय करेंसी है। इस तरह वह कई बार ठगे जा चुके हैं। नगर के बारात घरों के आसपास बड़ी तादाद में ऐसी टॉय करेंसी इन दिनों फैली हुई दिखाई दे रही है। टॉय करेंसी बच्चों के मनोरंजन के लिए छापी जाती है। नगर के थोक विक्रेता पुष्पेश ने बताया, इन दिनों टॉय करेंसी की मांग अचानक बढ़ रही है। लोग बंडल के बंडल खरीद रहे हैं। बता दें कि टॉय करेंसी देखने में असली नोट जैसी दिखती है, लेकिन गौर से देखने पर इनमें अंतर नजर आता है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में अब केवल मुख्य 5 विषयों के अंकों को ही मान्यता दी जाएगी। अल्टरनेटिव विषय अब प्रतिशत में नहीं जुड़ेगा। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट ने बताया, अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सभी 6 विषयों के अंक जोड़े जाने के कारण कई युवा तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। संगठन ने यह मामला सेवा के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के समक्ष रखा था। इस मसले पर विचार के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि भर्ती में अब अल्टरनेटिव विषय को नहीं जोड़ा जाएगा। केवल मुख्य 5 विषयों के अंकों को ही मान्यता दी जाएगी। इससे कई लोगों को फिर से अग्निवीर भर्ती परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। अभी एक सार्थक परिणाम हमारे सामने आया है कि अब से जो भी ये परीक्षाएं, ये भर्ती या अग्निवीर के तौर पे होंगी, उसमें उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के 5 सब्जेक्ट जो काउंटेबल सब्जेक्ट हैं उसी के नंबर काउंट किए जाएंगे। छठे सब्जेक्ट के एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर नहीं लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक खुशखबरी है, बच्चों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स,
BSc IT, Banking and Financial Management, Nutrition and Healthcare, Graphic Designing and Animation, Logistics, E-commerce, Digital Marketing, Hotel Management और Mass Communication, BCom Honors, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में आदि कैलाश यात्रा को लेकर स्थानीय टैक्सी संचालक और बाहरी वाहन चालकों के बीच विवाद गहरा गया है। व्यास वैली टैक्सी यूनियन ने आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बाहरी टैक्सियों द्वारा स्थानीय टैक्सी व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बाहरी टैक्सियां यात्रियों को ढो रही हैं और स्थानीय टैक्सियां खाली पड़ी हैं। टैक्सी चालकों ने इसके विरोध में 11 मई को चक्का जाम और वाहनों का संचालन बंद रखने का ऐलान किया है। आदि कैलाश यात्रा में भारी टैक्सियों द्वारा जो यात्रियों को ढोया जा रहा है, उससे समस्त स्थानीय लोकल टैक्सियां और यहाँ के लोकल रोजगार को प्रभावित हो रहा है। अगर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर ज्ञापन पर कल परसों तक कोई कार्रवाई नहीं रहती है तो हम सभी टैक्सी यूनियन, समस्त समुदाय और जितने भी समस्त व्यापारी हैं, ये सब मिलके 11 तारीख को चक्का जाम विधिवत रहेगा। इस मामले में आज उप जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों से बातचीत की। पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन और आदि कैलाश टैक्सी यूनियन धारचूला से आपसी विचार विमर्श कर समाधान निकालने को कहा गया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान चक्का जाम और यात्रियों के वाहन रोके गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी स्टेक होल्डर्स से यथा ARTO, पुलिस, अन्य टैक्सी यूनियन इनके साथ विचार विमर्श करते हुए जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा जिससे यहाँ के टैक्सी यूनियन का रोज़गार भी प्रभावित ना हो और जो यहाँ पे जो होम स्टेज हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं उनका लगातार संचालन चालू रहे, इस पे एक जिला प्रशासन इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है और बहुत जल्दी इस पे हम कोई ना कोई एक बीच का सोल्यूशन निकाल के सभी से वार्तालाप करते हुए इसमें ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक बात है 11 तारीख की, तो 11 तारीख को ऐसा अभी डिस्कशन हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी रोड बाधित नहीं होगी, यात्रा पे कोई भी उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उप जिलाधिकारी के साथ ही बैठक में महेंद्र सिंह बुदियाल, व्यास वैली टैक्सी यूनियन अध्यक्ष पुरु नबियाल, प्रकाश सिंह गुंजियाल, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा आदि मौजूद रहे। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।